हाय एवरीवन। तो हमने स्टार्ट करी थी यूनिट फर्स्ट की लेक्चर सीरीज़, जिसमें कि आज ये लेक्चर नंबर 8 है। और इसके पहले हम लोग सीएफ और पीआई सीख चुके हैं। तो सीएफ में आपके पास 4 केसेस थे और पीआई की 6 केसेस थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग यूलर कॉशी इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे यूलर और कॉशी ने दिया था, इसलिए हम लोग इसको यूलर कॉशी इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या है यूलर कॉशी इक्वेशन, पहले तो वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है यक्स टू द पावर एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन यक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई अपॉन डी यक्स एन माइनस वन प्लस ए टू यक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू ऑफ वाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई इज इक्वस टू क्यू। तो कुछ इस तरह है यूलर कॉशी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, तो इसमें क्या है कि जितनी बार जितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, जितनी पावर इस डी की है वही सेम पावर यक्स की भी है। यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसकी भी है सेम। आप इधर भी इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए एन है, एन माइनस टू है, एन माइनस टू है यहाँ पर, है ना। और साथ में इस y के साथ ए एन है इज इक्वल टू क्यू है। यहाँ पर क्या होगा, वेर ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन आर कॉन्स्टेंट। ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। q इज फंक्शन ऑफ एंड q इज फंक्शन ऑफ यक्स। q क्या है, फंक्शन ऑफ यक्स है ना। तो आप देखिए यूलर कॉशी का पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसके पहले जो इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। हम लोग जो इक्वेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर यहाँ जो कोफिशिएंट होता था, यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, है ना। 1 2 3 समथिंग ऐसा कुछ होता था। पर यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साथ में क्या है, एक वेरिएबल है, यक्स है ना। तो ऐसा होगा, तो हम इस तरह की कोई इक्वेशन रहेगी तो हम बोलेंगे यूलर कॉशी इक्वेशन, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इसका थर्ड ऑर्डर लिखना हो, इसी इक्वेशन को मुझे थर्ड ऑर्डर में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी। आपको क्या करना है, जस्ट इस इक्वेशन में n इज इक्वस टू 1 पुट कर देना है। जैसे ही आप n इज इक्वस टू 1 पुट करोगे तुरंत ही आपको यूलर कॉशी इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की मिल जाएगी, है ना। तो ये बन जाएगा d3y dx3 a1 यक्स टू द पावर यक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस a2 x या dy by dx and so on plus an a not an, this will become ये and so on नहीं रहेगा, a3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि हम थर्ड ऑर्डर की लिख रहे हैं। तो n इज इक्वल टू जैसे ही आप 3 पुट करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। उसके बाद तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि हम जो फंक्शन, जैसे यहाँ पर जो भी यक्स है, यक्स को मैं रिप्लेस करूँगी जेड से, ठीक है। यक्स का रिप्लेसमेंट होता है किससे, यहाँ पर जेड से। कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए मेथड है हमारे पास। हम पुट करेंगे, पुट यक्स इज इक्वस टू ई टू द पावर जेड, या फिर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जेड इज इक्वस टू लॉग एक्स। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। हम क्या कर रहे हैं कि यक्स की जगह पर जेड पुट करना चाहते हैं। जहाँ पर भी यक्स है मैं वहाँ क्या पुट करना चाहती हूँ, जेड। कैसे पुट करेंगे, आपको ये बात तो पता है कि हम डायरेक्टली यक्स इज इक्वल टू जेड तो पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में भी यक्स है, तो मैं नहीं पुट कर सकती हूँ। तो हमने जेड का कोई फंक्शन ले लिया विच इज़ ई टू द पावर जेड, और फिर हम इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी इस इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, है ना।
ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं लिखूँ dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकती हूँ, dy डी एक्स डी जेड, और यहाँ पर डी जेड लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने डी वाई बाई डी एक्स को कुछ इस तरह भी लिख लिया, अभी भी ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, बस हमने क्या किया कि लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, है ना। इसके बाद मैं डी वाई बाई डी जेड को ऐसे ही रहने दूंगी, और जहाँ पर भी यक्स वाला है डी जेड अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास है अभी कितनी है, 1/x, ये हमने पुट कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे कितना आ गया, 1/x डी वाई बाई डी जेड। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, किस तरीके से, आप देखो इस यक्स को मैं इधर लेके जाऊंगी तो दिस विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी जेड। देखिए हमारा मोटिव क्या है कि जहाँ पर भी यक्स है या यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, उसको रिप्लेस करना विद द फंक्शन ऑफ जेड, है ना। तो हमारे पास था यहाँ पर देखिए यक्स डी वाई बाई डी जेड आपको मिलेगा, यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मिलेगा, यक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री मिलेगा। तो इन सब को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ विथ डी वाई बाई डी जेड से, है ना, कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ। जहाँ पर भी यक्स है उनको मुझे हटाना है, तो इस पूरी, और साथ में इस यक्स को भी हटाना है, ये जो यक्स आगे आ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसको भी हटाना है। देखिए एक बार और सुनिएगा, हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है, पर्पस ये है हमारा कि इसके पहले जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, हम इस यूलर कॉची इक्वेशन को कुछ उस तरह बनाएंगे और फिर उस सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। उसको बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ उस तरह बनाना है, इक्वेशन हमें इस तरह दी रहेगी, और इसके पहले आपने जो पढ़ा है यूलर कॉची इक्वेशन, सॉरी नॉट यूलर कॉची, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हम कुछ उस तरह इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो अच्छा, इसमें मैं जहाँ भी डी बाई डी जेड होगा उसको मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल डी लिखूंगी। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ भी डी बाई डी एक्स होगा वहाँ मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल डी लिखूंगी, ये मैंने आपको बताया था। बट अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें क्या होगा, इस मेथड में जहाँ भी डी बाई डी जेड होगा उसको मैं कैपिटल डी से रिप्लेस करूँगी, है ना। तो अब आप देखो इस वाली इक्वेशन से, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूँगी तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये तो यक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और अभी भी मैंने आपको बोला कि डी बाई डी जेड की प्लेस पे मैं क्या लिखूँगी, कैपिटल डी, डी बाई डी जेड की प्लेस पे मैं लिखूँगी कैपिटल डी, तो दिस विल बिकम कैपिटल डी वाई, ऑलराइट। तो इस तरह बन जाएगा, है ना। तो जहाँ पर भी यक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा वहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, कैपिटल डी वाई लिख दूँगी। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए सिमिलरली, अगर मुझे यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू चाहिए तो मैं उसको कैसे निकालूंगी, देखिए हमारे पास है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, है ना। मैं इसको और किस तरह से लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स, और इसको लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। और या फिर इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, क्या वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, ये है आपके पास, यहाँ से पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 1/x डी वाई बाई डी जेड। ये ऊपर है ना हमारे पास ये वाली वैल्यू, यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया किसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी फंक्शन में क्या लिखती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं लिखूँगी कॉस एक्स, तो इट मीन्स कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितने टाइम, 1 टाइम, है ना, आप यही समझते हो। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो हमें इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यक्स। तो अगर मैं इसको यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी तो ऑब्वियसली दिस कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए, किसी एक को सेकेंड मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी टू वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी जेड टू, है ना, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड इंटू सेकेंड फंक्शन। ये सबको पता है, हमने कुछ इस तरह लिख दिया।
तो ये कुछ आपको क्या मिल गया, डिफरेंशिएशन मिल गया। इसको मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा कितना, 1/x d2y अपॉन dz2 एंड हियर -1/x² dy/dz, है ना। अब आप देखिए मैं इसको और कुछ किस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। 1/x मैं इसको लिख सकती हूँ d2y dz2, यहाँ पे हम dy/dz का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन dz dx dz रहेगा, है ना, dx dz, दिस इज dx। एंड उसके बाद में यहाँ पर भी ये थोड़ा सा यहाँ से एक देखिएगा, d2y अपॉन में मैं इसको लिख सकती हूँ dz2 इंटू, मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर क्या लिख दूँगी, dz अपॉन dx। अभी तो यही चीज़ लिखी हुई है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, dx dz, और हमने उसी को क्या लिख दिया, कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो उसके बाद में कितना बचा, -1/x² dy/dz। ऑल राइट, कुछ इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये 1/x हो गया, और हमारे पास किसकी वैल्यू है ऑलरेडी, dz अपॉन dx की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये देखिए आपके पास dz अपॉन dx सबसे पहले हमने निकाला था, कितना आया था, 1/x। ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x, कितना हो जाएगा, 1/x² इंटू d2y अपॉन dz2 -1/x² dy/dz। यहाँ से मैं पूरे ब्रैकेट से क्या कॉमन कर सकती हूँ, 1/x², देन द रिमेनिंग पार्ट विल बी d2y अपॉन dz2 माइनस dy/dz। ऑल राइट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2। या फिर मैं अगर इस x² को इधर लेफ्ट साइड में भेजूँगी तो दिस विल बिकम x² d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dz2 माइनस dy/dz। ऑल राइट, अभी मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ पर भी d/dz होगा वहाँ मैं क्या लिखूँगी, कैपिटल D लिखूँगी, है ना, यही बताया आपको। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, उस अकॉर्डिंग d² और यहाँ पर माइनस का dy, या फिर अगर मैं इसको लिख सकती हूँ y कॉमन करके d² माइनस d इंटू वाई, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, d-1 इंटू वाई, है ना। ये बन जाएगा x² d2y अपॉन, ये x2 है, d2y अपॉन dx2। सो आपको दूसरी वैल्यू भी मिल गई। अगर इसी तरह सिमिलरली अगर आपको क्या फाइंड करना है, x³ d2y अपॉन dx3, तो हम क्या लिखेंगे, d-1 d-2 इंटू वाई, है ना। कुछ ऐसे ही लिखते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम इतना ही निकाल रहे हैं, आगे हमें जितनी ज़रूरत होगी हम इसी के आगे लिखते जाएंगे। चलिए इसके कुछ वर्किंग स्टेप लिख लीजिए बहुत ही आसानी से। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए हमारा काम क्या है कि सबसे पहले यूलर कॉशी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, यूलर कॉशी की, और हमें इस तरह इक्वेशन दी रहेगी, और इस इक्वेशन का नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, है ना। हमें उसको किस तरह कन्वर्ट करने हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। हमें इस तरह कन्वर्ट करना रहेगा, और कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए मैं आपको बोल चुकी हूँ। कुछ ये सारी चीज़ें हम यक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे, यक्स की जगह पे e⁻z पुट करेंगे, और हम सब कुछ ऐसे चेंज कर लेंगे जहाँ पर भी यक्स dy/dx है वहाँ dy/dz, जहाँ पर x² है वहाँ मैं क्या, x² d2y अपॉन dx2 है वहाँ मैं लिखूँगी d-1 इंटू वाई, जहाँ पर x³ d3y अपॉन dx3 है वहाँ मैं लिखूँगी क्या, d-1 d-2 इंटू वाई, और सिमिलरली हमें जितनी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। चलिए अब मैं इसका वर्किंग स्टेप आपको समझाती हूँ कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो वर्किंग स्टेप्स बहुत इजी है, आप चाहो तो ये ऐसे याद कर सकते हो ना, आप लर्न रख लो कि ये हमें पुट करना है, ऐसा रहेगा तो ये पुट करना है, इस तरह रहेगा तो ऐसे पुट करना है।
बस क्योंकि बहुत बार बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हम यही क्यों पुट कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं, क्या क्या मैटर है, क्या इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके भी बता दिया कि यहाँ से ये आता है और इसलिए हम ऐसे पुट करते हैं, है ना। तो ये वर्किंग स्टेप्स देखिए आप लोग। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे, पुट यक्स इज इक्वल्स टू e to the power z which implies e to the power z which implies z is equals to log x, है ना। ये पुट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जहाँ यक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, कैपिटल डी वाई, यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, डी माइनस वन इंटू वाई। अगर हमारे पास यक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री आएगा तो मैं क्या पुट करूँगी, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू डी माइनस टू इंटू वाई पुट करूँगी, है ना। ऐसे ही हमें जितनी नीड होगी हम उतना लिखते चले जाएंगे। फ़िलहाल मुझे इतने की ही ज़रूरत पड़ती है तो मैं इतना ही लिख रही हूँ, है ना। मोस्टली आपको इतने में आपका काम चल जाएगा। चलिए इस पर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से इस पर एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल से आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सॉल्व। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स टू दी पावर 4 डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस 2x क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हमें पहचानना होगा। देखिए आपको पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये कहाँ से है, ये लीनियर का क्वेश्चन, ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है या फिर नॉन होमोजीनियस है, कौन सा इक्वेशन है आपको नहीं पता रहेगा, आपको वो पता करना रहेगा, है ना। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज़ कि ये यूलर कॉशी इक्वेशन है या नहीं ये देखना बाकी है। तो यूलर कॉशी इक्वेशन आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसकी जितनी पावर रहेगी उतने ही टाइम यहाँ डिफरेंशिएशन भी रहेगा। आप देख सकते हैं सारे टर्म्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ an के साथ सिर्फ y रहेगा, है ना। और जो आपको एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल पे ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर 3 टाइम डिफरेंशिएशन है और यक्स की पावर 4 है, 3 टाइम यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन है और यक्स की पावर 3 है, यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, यक्स की पावर 2 है, और यहाँ पर यक्स आ गया है ना। तो ऐसी कुछ बात हो रही है। इट मीन्स कि ये तो यूलर कॉशी भी नहीं है और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अच्छा इसको हम अभी तो फ़िलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला तो नहीं बना सकते हैं, पर पहले हम इसको यूलर कॉशी में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद में हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं पूरी इक्वेशन में क्या करूँ, यक्स से डिवाइड कर दूँ, पूरी इक्वेशन में क्या कर रही हूँ, यक्स से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या यूलर कॉशी जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, डिवाइड बाई यक्स। तो हम पूरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, यक्स से डिवीज़न कर रहे हैं। यक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूँगी तो ये क्या बन जाएगा, यक्स क्यूब डी थ्री वाई डी एक्स थ्री प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 1 बाई यक्स। तो ये हो गया आपके पास, जब हमने यक्स से डिवाइड किया तो कुछ इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ गई, है ना। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल इस यूलर कॉशी इक्वेशन की तरह है ना, कुछ इस तरह दिख रहा होगा। बिल्कुल जितनी पावर यहाँ पे है सेम पावर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर an ये y an क्या है, कांस्टेंट है तो 1 इंटू वाई जैसा लिखा है, और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और q आपको फंक्शन ऑफ x दिख गया, है ना, यही है। तो अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, यूलर कॉशी की तरह बन गई, है ना। इसका नाम है यूलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, यूलर कॉशी इक्वेशन।
तो ये आपको अब दिख रहा है कि ये बिल्कुल यूलर कॉशी की तरह है। तो अब हम यूलर कॉशी का जो भी मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका पुट करना है यक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड। यहाँ से मुझे मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू लॉग यक्स। नाउ यक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डी वाई यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, डी माइनस वन इंटू वाई एंड यक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, यहाँ पर वाई भी है, यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई, है ना। तो ये हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखिए हम ये सब जो भी हमने यहाँ पर लिखा है दोनों स्टेप अप्लाई करते हैं। तो अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। तो हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर देखिए आप लोग, ये बनेगा आपकी इक्वेशन जहाँ पर एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री है, वहाँ मुझे क्या पुट करना है, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। तो विच इम्प्लाइज डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई बन जाएगा, है ना। प्लस टू इंटू यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, डी माइनस वन इंटू वाई। तो ये बन जाएगा डी माइनस वन इंटू वाई और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, यक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, डी वाई। तो ये बन जाएगा डी वाई प्लस का वाई इज इक्व टू वन बाई यक्स, है वन बाई यक्स है। पर आपको पता है कि डी का मतलब क्या है, डी बाई डी जेड से है, डी बाई कैपिटल डी क्या है, डी बाई डी जेड है ना। तो अब ये जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो वाई और जेड में हैं कि कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास, वाई और जेड। तो यहाँ पर जो क्यू है उसको भी मैं जेड में लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं यक्स की प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, ई टू द पावर जेड। तो ये वन अपॉन ई टू द पावर जेड हो जाएगा और मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो दिस विल बिकम ई टू द पावर माइनस जेड। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इंटू डी माइनस टू को भी ऐसे ही लिख लिया, इंटू वाई प्लस यहाँ पर टू डी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू डी स्क्वायर माइनस टू डी बन जाएगा इंटू वाई, यहाँ पर माइनस डी वाई प्लस का वाई इज इक्वस टू ई की पावर माइनस जेड हो गया, ठीक है। ये आपके पास आपने थोड़ा मल्टीप्लिकेशन किया, थोड़ा सॉल्व किया तो कुछ इस तरह बन गया। थोड़ा सा और सॉल्व होगा, अभी आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम डी क्यूब, यहाँ पे करेंगे तो माइनस टू डी स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी, और है ना। और आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में हर टर्म में y कॉमन है ना। तो मैं यहाँ पर पूरे सारे टर्म में से मैं क्या कर रही हूँ, y को बाहर लिख रही हूँ। तो इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। यहाँ पर लिखेंगे प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस डी प्लस वन, और हमने y को बाहर लिख लिया, इंटू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड हो गया, है ना। यहाँ से अब देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए, है ना। प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल आउट हो गया और जो बचता है उनको आप लिख लीजिए। तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या हैं, डी क्यूब एंड माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्व टू ई की पावर माइनस जेड। अब आपको दिख रहा है कि जिस तरह की इक्वेशन आपने पढ़ी है दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसी बन चुकी है ना। इसी तरह की इक्वेशन तो अभी तक हम लोग करते आए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, है ना। तो हमें इसमें अब क्या निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग फॉर सी एफ, तो हमारे पास सब कुछ मेथड वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि यक्स की प्लेस पे हम ई की पावर जेड पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हमने स्टेप 2 में आपको बताई थी, है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक जो आपने पहले सीखा है, सी एफ वही है, पी आई वही है, सब कुछ वैसा ही है। चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है ये कौन सा इक्वेशन बन गया है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसा बन चुका है। तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको बताया सी एफ निकालने के लिए डी को यम से रिप्लेस करेंगे, वाई को 1 से एंड क्यू की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। नाउ दिस विल बिकम, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो दिस विल बिकम यम क्यूब माइनस यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1,
है ना, एंड y की प्लेस पे 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये इक्वेशन कुछ क्या है, यम प्लस 1 इंटू यम माइनस 1 यम माइनस 1, या फिर आपको मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए पहला रूट हम कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, है ना। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो एक रूट वो हो जाएगा, बाकी के 2 रूट आप वहाँ से निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको शॉर्ट्स में बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड करते हैं। या फिर आपके पास लॉन्ग मेथड भी है इसका फाइंड करने का। हम लोग क्या करते हैं, एक हिडन ट्रायल से रूल से हम लोग एक रूट निकाल देते हैं, और बाकी के 2 रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, जो रूट आया रहता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते हो आप लोग, जो भी आपको लगे। ये आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है कैसे हम लोग निकालते हैं, या इसके पहले भी आपने पढ़ा है, इसके पहले क्लासेस में। तो ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ वहाँ शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 1 + 1। और आपको पता है यहाँ पे कैसे रूट्स हैं, 2 रिपीटेड रूट हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, है ना। इन दोनों से ये डिस्टिंक्ट है, तो रिपीटेड तो है पर एक डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। तो CF क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल टू, आपको पता है पहले मैं, अच्छा एक चीज़ और कि अभी तक सब कुछ जैसे यहाँ पर फंक्शन यक्स में होता था, तो हमारे पास जो भी केसेस थे PI के, जैसे मैं CF या PI के, तो सब कुछ यक्स e⁴AX की बात होती थी। तो उस यक्स की जगह अब आप जेड समझेंगे फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले में यक्स की जगह क्या समझेंगे, जेड समझेंगे। बस इतना ही है, बाकी सेम फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं ऐसे के लिए, C1 प्लस क्या लिखते थे, यक्स C2, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ZC2, है ना। पहले इन दोनों के लिए लिख रही हूँ, ZC2 इंटू e⁴AX। तो a की वैल्यू कितनी, e⁴ m1x, है ना। जो रूट्स रिपीटेड है उनके लिए मैं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा e⁴1 इंटू नॉट x, जेड लिखेंगे, जहाँ भी x था वहाँ हम लोग जेड लिखना शुरू करेंगे अभी। प्लस अब कौन सा इसमें आपके पास डिस्टिंक्ट रूट है, ये वाला -1, तो उसके लिए अलग से लिख दीजिए, प्लस का C3 e⁻−z, है ना। तो ये आपके पास आ गया CF, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपके पास Z की वैल्यू है, तो Z की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, C1 + ZC2, और यहाँ पर क्या है, Z की वैल्यू, हम इसको चाहें तो आप यक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। Z की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको पता है Z इज इक्वल टू कितना है, log x है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी log x इंटू C2, और ये बन जाएगा e⁻log x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का C3 e⁻−log x। तो ये आपके पास क्या आ गया, CF आ गया। अगर इसमें कुछ सॉल्व होता है थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर e⁻−log x है, तो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा x⁻−1, तो वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट चलिए हम लोग आगे सीखते हैं PI। फॉर PI के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला है। PI इज इक्वल टू कितना होता है, 1/FD इंटू Q, है ना। FD की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 1/d³ -d² माइनस का d + 1 इंटू Q कितना है आपके पास, e⁻−z, है ना, z e⁻−z। अच्छा अब आप देखो केस नंबर 1 में आपने पढ़ा है, केस नंबर 1 में क्या पढ़ा है आपने, PI में मैंने आपको क्या बताया था कि केस नंबर 1 Q इज इक्वल टू क्या होता है, e⁻AX + b, फिर हम इसमें d को a से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ z की बात होगी, आप समझिए कि यहाँ पर होगा e⁻AZ + b, है ना। अब देखिए ये केस नंबर 1 की तरह है कि नहीं, बिल्कुल केस नंबर 1 यहाँ पे लग सकता है e⁻−1 इंटू जेड इंटू +0, मैं इसको लिख सकती हूँ, तो केस नंबर फर्स्ट लग जाएगा। केस नंबर फर्स्ट लगाएंगे तो क्या होगा, और क्या करना होता है, हमें d को a से रिप्लेस करना होता है। तो d को a से रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, a की वैल्यू कितनी है, -1, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो क्या है, a है, तो यहाँ पर -1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो नाउ 1³ -1² -1 + 1, और यहाँ पर e⁻−z, ऑलराइट। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पर -1
और दिस विल बिकम -1 + 1 e⁻, राइट। तो ये बन जाएगा, आपको दिख रहा है ये 1/0 का फॉर्म बन जाएगा। और 1/0 तो क्या होता है, केस फेलियर होता है। ऐसी कंडीशन में केस फेल कर जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ केस फेलियर, है ना। केस फेल कर गया, और केस फेल करता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें क्या करना है, यक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एफ ए 0 के बराबर हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट इफ़ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय यक्स, एंड नीचे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को विद 1 टाइम, है ना। 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन इसके बाद भी अगर फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं, फिर से हम डी को ए से रिप्लेस करते हैं, एंड इवन आफ्टर दैट फिर से वो एफ डैश ए भी 0 के बराबर हो गया, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन 2 टाइम्स हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को। ऑलराइट, तो चलिए अभी फ़िलहाल एक ही बार हमने दिखाया केस फेलियर, तो हम लेकिन वहाँ पर हम यक्स से करते थे, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जेड से रिप्लेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जेड से, और ये बन जाएगा 1 में यहाँ पर कितना बनेगा, इक्वेशन को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बिकम, या इसको मुझे एक बार डिफरेंशिएट भी करना है एफ टी को, तो दिस विल बिकम 3d² - 2d - 1 इंटू e⁻, z एंड देन ब्रैकेट क्लोज, है ना, ऐसा बनेगा। तो इंटू क्यू ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला, फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, डी को -1 से रिप्लेस करेंगे या डी को ए से रिप्लेस करेंगे। तो मैं किसको डी से रिप्लेस कर रही हूँ, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, मैंने डी को किससे रिप्लेस किया है, -1 से, और यहाँ पर फिर से मैं डी को -1 से रिप्लेस करूँगी। तो नाउ यहाँ पर मैं -1 से रिप्लेस करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, e⁻, तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर होगा z 1/3 + 2 - 1 एंड e⁻, ये हो गया आपके पास, है ना। तो थोड़ा सा एक 2-3 स्टेप आपके पास यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। कोई घबराने की बात नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया या कुछ बहुत नया सीख रहे हैं हम लोग, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा z, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम 3 to 5 4 हो गया, e⁻, एंड ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो ये हो गया कितना, z/4 e⁻, है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, पी आई आ गया। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया क्या है, सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया है आपके पास, c1 log x c2 ब्रैकेट क्लोज e⁻, log x प्लस c3। मैंने आपको बताया कि log यहाँ पर क्या है, log -x है ना, e⁻, log x है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स इन्वर्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगा देनी है ना। तो इसको हम लोग इस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यक्स इन्वर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं ये पावर को ऊपर लेके जाऊँगी -1, और एक्सपोनेंशियल और ये लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और कितना बचेगा, यक्स इन्वर्स बचेगा आपके पास। तो ये भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, e⁻x की पावर, नॉट e⁻, दिस विल कम सिंपली x⁻, है ना। और प्लस आपको क्या लिखना है, पी आई भी लिखना है, तो z⁻4। अगर आप ऐसे भी लिखे रहोगे e⁻, log x, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये बन गया कितना आपके पास, e⁻, z बन गया। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसकी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, है ना। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे कि मुझे ये टॉपिक पे प्रॉब्लम है, या इस क्वेश्चन इस पे उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।